डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेक इट इजी के इस प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, आज का जो क्वेश्चन है काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है आपको बीपीएससी 2022 का जो पेपर है वहाँ पे भी आपको दिख जाएगा। इसके अलावा आपको उत्तराखंड जेई में भी ये क्वेश्चन दिख जाएगा और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं जहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इलोंगेशन ऑफ ए बार, क्वेश्चन क्या है? इलोंगेशन ऑफ ए बार अंडर इट्स ओन वेट एज कंपेयर टू दैट व्हेन द बार इज सब्जेक्टेड टू ए डायरेक्ट एक्सियल लोड इक्वल टू इट्स ओन वेट विल बी। मतलब आपके पास क्या पूछ रहा है? आपके पास दो केस पूछ रहा है कि दो केस आपके पास हैं और उन दो केस में से आपको बताना है किस में होगा। ठीक है, क्या दो केसेस है? एक सेम आपके पास बार है, ये आपकी बार है। ठीक है, दोनों केस में आपके पास एक ही सेम बार है। ठीक है, एक केस में क्या है, इस बार पे आपका क्या लग रहा है? एक फोर्स लग रहा है, दिट इज दिस फोर्स पी। ठीक है, ये क्या है? डायरेक्ट एक्सियल लोड आपका लग रहा है। दूसरे केस में क्या लग रहा है? ये सेल्फ वेट। क्योंकि जब हम डायरेक्ट एक्सियल लोड की बात करते हैं बेटा, तो हम ये अज्यूम करते हैं, जब हम बोलते हैं कि डायरेक्ट एक्सियल लोड के कारण कितना इसमें इंग्लोगेशन आ रहा है, तो हम क्या अज्यूम करते हैं कि जो वेट है सेल्फ वेट इसका जीरो है मेंबर का। सो में यही तो अज्यूम करते हैं। ठीक है, अब देखिए, लेकिन अगर मैं बोलूं कि अगर ये जो मेंबर है सेम डायमेंशन का मेंबर है, ठीक है, दो मेंबर है, ये भी दोनों की डायमेंशन सेम है, इसका जो है वेट जीरो है, इसका जो है वेट कितना है बेटा? जीरो है। ठीक है, और इस पे डायमेंशन दोनों की सेम है, वेट इसका जीरो है, इस पे पी क्या लग रहा है? आपका लोड लग रहा है। इसका जो वेट है वो डब्ल्यू है, और वो जो डब्ल्यू वेट है वो किसके बराबर है बेटा? पी के बराबर। जो यहाँ पे लोड पी लग रहा है उसके बराबर इसका वेट है। डायमेंशंस दोनों की सेम है, मटेरियल दोनों का सेम है। ठीक है, इसमें हम वेट जीरो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम इफेक्ट ऑफ दिस एक्सियल जो लोड लग रहा है इसका क्या इफेक्ट है एलोंगेशन पे, सिर्फ वो देखना चाह रहे हैं। क्लियर? इसलिए हम वेट को अज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे जीरो, और यहाँ पे आपका वेट है अंडर सेल्फ वेट कितना इलोंगेशन आएगा। इन दोनों में हमें कंपैरिजन करना है, दिस अपॉन दिस हमें बताना है। सपोज मैंने कहा कि यहाँ पे जो है आपका दिस इज यार डेल वन, दिस इज यार डेल टू, तो आपको क्या निकालना है? देखिए, इलोंगेशन ऑफ द बार अंडर इट्स ऑन वेट, ऑन वेट जो है डेल टू, जो है आपका डेल टू एज कंपेयर टू, मतलब इस डेल वन के कंपेयर में डेल टू विल बी डेल वन। क्या आएगा यहाँ पे? इनमें से सेम होगा, ठीक है, या वन फोर्थ होगा, हाफ होगा, या डबल होगा। ठीक है, कुछ नहीं है बेटा, सबसे पहले बात यह है कि आपको पता होना चाहिए कि दोनों केस में आपके क्या क्या डिफ्लेक्शंस होते हैं आपके। अगर मैं बात करूं अंडर एक्सियल लोड में, तो जो डिफ्लेक्शन होता है बेटा वो होता है पी एल अपॉन ए ई होता है, सभी जानते हैं, सबको पता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको सेल्फ वेट वाले केस में आपको नहीं पता होगा। अगर आप नहीं जानते हैं कि सेल्फ वेट के केस में कैसे निकाला जाता है, तो आप हमारी सोम की प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं वहाँ पे, जो हमने देखा है कि इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट, वहाँ पे हमने क्लियरली आपको पूरा पूरा बता रखा है कि किस तरह से, किस मेथड से हम उसको निकालते हैं। फिलहाल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको जो होता है ये आपका होता है बेटा डब्लू एल अपॉन टू ए ई। ठीक है, डब्ल्यू एल अपॉन टू ए ई होता है। अगर ये बोल रहा है कि जो डब्ल्यू है वो पी के बराबर है, तो फाइनली अगर मैं देखूं तो ये वाला जो हमारा है ये क्या हो जाएगा बेटा? ये आपका क्या हो जाएगा बेटा? पी एल अपॉन टू ए ई। इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि डब्ल्यू और क्या है? पी बराबर है, इसने यहाँ पे दिया हुआ है डब्ल्यू और पी बराबर है, तो ये पी एल अपॉन टू ए ई हो गया, ये हो गया पी एल अपॉन ए ई। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा कि डेल टू हमारे पास कितना आया? पी एल अपॉन टू ए ई आया। डेल वन कितना था? पी एल अपॉन ए ई था। अब आप देखेंगे इन दोनों को अगर मुझे इक्वेट करना है, पी एल अपॉन ए ई, ये भी पी एल अपॉन ए ई, इसका मतलब है कि इन दोनों को अगर मुझे इक्वेट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये टू यहाँ भी लिखना पड़ेगा। क्लियर? तो इसका मतलब है कि अगर मैं इसको क्या करूं बेटा, इसको अगर मैं हाफ करूं, मतलब पी एल अपॉन ए ई हमारे पास था, इसका अगर मैं आधा कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? डेल टू आ जाएगा मेरे पास, दिस वन मेरे पास आ जाएगा। इसका मतलब है कि अंडर द सेल्फ वेट यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन होगा, जो इलोंगेशन होगा, वो क्या होगा? डेल टू विल बी डेल वन का हाफ होगा। मतलब अंडर डायरेक्ट एक्सियल लोड के केस में जो डिफ्लेक्शन होगा, इलोंगेशन जो होगा, उसके कंपैरिजन में सेल्फ वेट में आधा ही इलोंगेशन आपका होगा, तो वन हाफ ए हाफ आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
तो इस तरह से आपको ये सारा डील करना है, ठीक है। ये सब करने की भी जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, कुछ भी इस तरह का करने की जरूरत नहीं। आपको दिख गया PL/AE है, PL/2AE, ऑब्वियसली PL/AE है तो इसका क्या है, PL/2AE मतलब ये हाफ है, ठीक है। तो दिस इज हाफ ऑफ दिस, क्लियर है। तो चलिए बच्चों, अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारे हर इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में आते हैं, बहुत ईजी होते हैं क्वेश्चन, लेकिन आप जो है अगर आपने अच्छे से किया नहीं है, आपको ध्यान नहीं है चीज़ें, तो आप ईजी क्वेश्चन जहाँ पे गलत करना शुरू कर देते हैं, वहीं आप मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाते हो, सिलेक्शन से आप बाहर हो जाते हो। तो इसलिए इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, जो ईजी होते हैं, जो आप कर सकते हैं, लेकिन वही जब आप नहीं कर पाते हैं तो वो जो क्वेश्चन है वो बहुत भारी पड़ता है उसकी कीमत। इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस को आपको बिल्कुल बढ़िया से तैयार करना है, ठीक है। चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।